हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सौरभ अकेडमी में। तो मेरे भाई, आज की करते हैं क्लास नंबर दूसरी। और ये कौन सी क्लास चल रही है? किसकी? हरियाणा के इतिहास की। हरियाणा के इतिहास में हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में प्राचीन हरियाणा के इतिहास के स्रोत क्या क्या रहे हैं। मतलब क्या क्या अभिलेख, शिलालेख वगैरह वगैरह क्या क्या मिला है, उनके रिलेटेड खुदाई की है, वहाँ से क्या मिला है, ये सारी जानकारी हम लेने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। करें जी क्लास को स्टार्ट। ठीक है मेरे भाई, सभी बच्चों से जो है अनुरोध समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, अपना एक जो है बुक जो है नोटबुक अपने पास ज़रूर रखें। पेन और नोटबुक रखें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। डेली क्लास चलेंगी, ठीक है। तो क्योंकि आप जब नोट्स बनाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्या कंटेंट पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। आपके सिलेक्शन के लिए इनफ रहेगा, ठीक है। हरियाणा का कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो। और देखो, आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। देखो, कमेंट ज़रूर किया करो, तो उससे हमें भी ये पता लगेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, कंटेंट कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और देखो, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, आगे भी भेजना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भेजना है। ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो जी। प्राचीन हरियाणा के इतिहास के स्रोत। यदि स्रोत की बात करूँ तो मैं 3 प्रकार के स्रोत हैं: पुरातात्विक, साहित्यिक और आधुनिक। पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं सबसे पहले तो भारतीय पुरातत्व विभाग। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं ना, हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन जितने भी बनेंगे करेंगे उनको। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी मेरे भाई, ये हुई थी 1861 के अंदर, ठीक है। आप लिख लेना, क्योंकि भाई मैं फ़ोन से ही पढ़ा रहा हूँ तो और मेरे पास लिखने के लिए कोई है नहीं, तो मैं उंगली से ही लिख रहा हूँ इस पर। 1861 में स्थापना हुई थी भारतीय पुरातत्व विभाग की। और इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये संस्थापक माने जाते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के, ठीक है। और जिन्होंने जो भारतीय पुरातत्व विभाग है इसका जो हेडक्वार्टर बनाया था, ये बनाया था जी कोलकाता। लिख लेना आप सभी, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी 1861 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में है, कोलकाता में है। अब बात करें हरियाणा में, देखो 1861 के अंदर जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होगी। और पर हरियाणा में जो अन्वेषण स्टार्ट कर दिया था, तो हरियाणा में पहली बार अन्वेषण किया था 1862 के अंदर। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, हरियाणा में पुरातत्व विभाग की नज़र कब पड़ी थी? तो हरियाणा में जो पुरातत्व विभाग की नज़र पड़ती है वो पड़ती है 1921-22 के अंदर। क्योंकि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली थी दयाराम साहनी ने, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज कर ली थी। तो इसी प्रकार से हरियाणा पर भी नज़र पड़ने लगी थी, और पुरातत्व विभाग की नज़र पड़ती है 1921 पर। और 1921-22 में सबसे पहले ये खुदाई करते हैं, कहाँ करते हैं भैया? राजा कर्ण के टीले पर, कर्ण का टीला। तो बाई चांस पेपर में आए कि हरियाणा में सबसे पहले जो पुरातत्व विभाग की नज़र किस पर पड़ी थी, तो वो कर्ण के टीले पर पड़ी थी। और कर्ण का टीला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जी आपका थानेसर में। कहाँ पड़ता है मेरे भाई? थानेसर। और थानेसर कहाँ पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर। क्लियर है मेरे भाई। अब यहाँ पर जो खुदाई कराने के लिए पुरातत्व विभाग की तरफ से कौन व्यक्ति था, ये ध्यान रखना है। डी.बी. स्नूपर, डी.बी. स्नूपर, ठीक है। इस स्नूपर से याद रखना आप, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैं, जो जो मैं आप चूक गए तो लिख भी लेना कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1861 में। संस्थापक कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और हरियाणा में भारतीय पुरातत्व विभाग की नज़र सबसे पहले पड़ती है 1862 में। पर हरियाणा में जो पुरातत्व विभाग है, ठीक है, उसकी नज़र 1921-22 के अंदर। खुदाई कहाँ करते हैं? खुदाई ध्यान रखना है आपको, कर्ण के टीले पर। कर्ण का टीला कहाँ पड़ता है? थानेसर में। और यदि बात की जाए कौन खुदाई करवाने में सहयोगी है या खुदाई करने का जो संरक्षण किसके प्रति है? डी.बी. स्नूपर जी के। ओके जी, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थेपोलर की खुदाई। अब देखो, ये थेपोलर नामक जगह है, ये थेपोलर की खुदाई होती है 1933-34 के अंदर। अब ये थेपोलर जगह पड़ती है कैथल के अंदर। कहाँ भैया? कैथल। कैथल जिला है आपका, कैथल जिले के अंदर थेपोलर आता है। अब इसकी खुदाई किसने की थी, ये ध्यान रखना है। ये खुदाई कराई थी एच.एल. श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव।
ठीक है। तो HL श्रीवास्तव जी ने थेपोलर की क्या की थी मेरे भाई, खुदाई की थी। थेपोलर जगह मैंने बता दी कहाँ पड़ती है, कैथल में। कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है कि थेपोलर जो जगह है कहाँ पड़ती है, ठीक है, 1933-34 के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा के महत्वपूर्ण अभिलेख। अब देखो ये शब्द आया अभिलेख। अभिलेख होता क्या है, थोड़ा इसको समझिएगा। देखो, सबसे पहले एक ईरान का राजा हुआ करता था दारा। सबसे पहले जो अभिलेख लिखने का काम किया था, अपने संदेश भेजना, ठीक है, जो भी काम किया है उसको प्रशस्ति में रूप में लिखना, लोगों तक बताना कि मैंने क्या क्या काम किया है, तो वो अभिलेख हुआ करते थे। जैसे आज के टाइम पे आप समझ सकते हो कि जो भी नेता लोग होते हैं वो क्या बनवाते हैं, पंपलेट बनवाते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, बड़े बड़े बैनर बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से सबसे पहले अभिलेख हुआ करते थे, ठीक है। तो अभिलेखों की शुरुआत विश्व में की थी ईरानी शासक दारा ने, और उससे जो प्रेरणा ली थी वो ली थी मौर्य शासक था जिसका नाम था अशोक। उसने प्रेरणा ली और सबसे पहले क्या लिखाने स्टार्ट किए, उसने अभिलेख लिखाने भारत के अंदर स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। कई बार वंश आ जाएगी, किस वंश ने भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाए, तो ये लिखवाए थे मौर्य वंश ने। और मौर्य वंश का शासक कौन था, एक राजा हुआ करता था, महान राजा अशोक। अशोक जानते होंगे आप, अशोक के पिताजी का नाम क्या था, बिंदुसार था, और बिंदुसार के पिताजी का नाम ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब बात आती है टोपरा स्तंभ लेख। देखो, ये टोपरा स्तंभ लेख है, ये मिला है जी आपका जगाधरी से, ठीक है। कहाँ से जी, जगाधरी। और जगाधरी में भी एक जगह है, वो जगह का नाम है सुध, और जगाधरी पड़ती है आपकी यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर जिले में टोपरा स्तंभ लेख है। और बात करें सबसे पुराना स्तंभ लेख यही है हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर सबसे पुराना स्तंभ लेख कौन सा है, टोपरा स्तंभ लेख है। कहाँ से मिला है, सुध जगाधरी से। और सुध जगाधरी नामक जगह कहाँ पड़ती है मेरे भाई, ये पड़ती है यमुनानगर के अंदर। ओके जी। अब बात की जाए टोपरा जो स्तंभ लेख है, ये कौन सी भाषा में और किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो उसको भी लिख लीजिए। तो इसमें प्राकृत तो भाषा है आपकी, कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा है। और यदि मैं बात करूं खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी लिपि, सॉरी ब्राह्मी लिपि, क्षमा, ठीक है। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। प्राकृत भाषा और मेरे भाई आपकी ब्राह्मी लिपि, ये टोपरा स्तंभ लेख पर क्लियर है। भारत का सबसे पुराना, भारत का नहीं हरियाणा का सबसे पुराना स्तंभ लेख है, क्लियर जी। नेक्स्ट करते हैं 12 खड़ी का अभिलेख। तो 12 खड़ी का अभिलेख भी कहाँ से मिला है, ये भी मिला है सुध से, ठीक है, सुध जगाधरी से। और सुध कहाँ पड़ता है आपका, बता दिया मैंने आपको, कहाँ पड़ता है मेरे भाई, यमुनानगर के अंदर। तो ये दोनों जगह कहाँ पड़ती हैं आपकी, यमुनानगर में पड़ती है मेरे भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत भाई, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। अधूरा अभिलेख। देखो, एक अधूरा अभिलेख भी मिला है, ये मिला है कपाल मोचन से, कपाल मोचन। और एक कपाल मोचन भी कहाँ पड़ता है आपका, यमुनानगर में, ठीक है। तो कपाल मोचन भी कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में। तो यहाँ से क्या मिला है, अधूरा अभिलेख मिला है। अब बात करते हैं एक स्तंभ पर 8 अभिलेख। ये एक स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं जी आपके हिसार से। कहाँ से मिले हैं, और हिसार में भी कहाँ से मिले हैं, गुजरी महल से। तो गुजरी महल में हिसार से ये मिले हैं एक स्तंभ पर 8 अभिलेख। कहा जाता है कि एक स्तंभ पर 8 अभिलेख ये जानकारी देते हैं कि 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, नेक्स्ट है खरोष्ठी लिपि में लिखा अभिलेख। ये खरोष्ठी लिपि में लिखा अभिलेख मिला है जी आपका करनाल से। करनाल जो जिला है वहाँ से मिला है आपका कौन सा, खरोष्ठी लिपि में लिखा अभिलेख। ओके जी। अब बात करते हैं संस्कृत में लिखा अभिलेख। देखो, संस्कृत में अभिलेख जो मिला है वो मिला है मोहनबाड़ी से। और ये मोहनबाड़ी जगह पड़ती है आपकी झज्जर के अंदर। भाई लिख लेना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। अगली स्लाइड में मैं कोशिश करूँगा कि पूरे के पूरे लिख दूँ, प्रश्न और उत्तर दोनों को लिख दूँ। पर जब प्रश्न उत्तर दोनों को मैं साथ में लिख देता हूँ तो इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म हो जाता है बच्चे का। ये कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल डिट्टो पढ़ा रहे हैं किसी में से, ठीक है। देखो, पढ़ाएगा तो टीचर बुक में से ही, कोई भी टीचर हो चाहे, ठीक है। 5-6 बुक होंगी, 5-6 बुक के इकट्ठे नोट्स बनाएगा और उनमें से पढ़ाना स्टार्ट करेगा। जिस प्रकार से हमने किया है उसी प्रकार से हर कोई टीचर ऐसे ही करता है। और बच्चे का सिलेक्शन भी जब ही होता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही बुक से पढ़ें, क्योंकि एक बुक सफिशिएंट थोड़ी
देखो 70% के लगभग होती है। यदि 100% करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4-5 बुक पढ़ के ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, तो संस्कृत में लिखा अभिलेख मिला है जी मोहनबाड़ी झज्जर से। भैया ध्यान रखना है कहाँ से जी, मोहनबाड़ी झज्जर। लिखते रहो आप, नोट्स बनाते रहो अपने। आगे क्वेश्चन है संगीत के 7 सुर। देखो संगीत के 7 सुर की एक ईंट मिली है और ये मिली है जी सिरसा से। ठीक है, सिरसा। अब ये संगीत के 7 सुर कौन कौन से हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये संगीत के 7 सुर हैं। तो ये कहाँ से मिली है भैया, सिरसा से मिली है। एक बार और दोबारा से बता देता हूँ, अधूरा अभिलेख कहाँ से मिला है आपका, ये कपाल मोचन से मिला है। एक स्तंभ पर 8 अभिलेख कहाँ से मिले हैं जी, गुजरी महल हिसार से मिले हैं। खरोष्टी लिपि में लिखा अभिलेख कहाँ से मिला है, करनाल से मिला है। संस्कृत में लिखा अभिलेख कहाँ से मिला है, मोहनबाड़ी झज्जर से मिला है। और संगीत के 7 सुर की ईंट कह लीजिए या आप कह लीजिए 7 सुर का अभिलेख कहाँ से मिला है, ये सिरसा से मिला है। ओके जी, चलो जी नेक्स्ट, लाओस से प्राप्त अभिलेख। अब देखो लाओस देश है, वहाँ से भी एक अभिलेख क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब ये लाओस की बात की जाए तो ये राजा देवंका का है अभिलेख। किसका है, देवंका। एक देवंका नाम के एक राजा हुए, महाराजा धीराज हुए हैं, उनका एक अभिलेख है। उसके अंदर जो महिमा बताई गई है वो कुरुक्षेत्र की लिखी गई है उन्होंने। भाई कुरुक्षेत्र एक नगरी है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वैष्णव मंदिर हैं, उनके बारे में बताया है किसने जी, देवंका राजा ने। ठीक है, हरियाणा को धरती का स्वर्ग भी कहा है उन्होंने कि भाई जो हरियाणा है ना वो धरती का स्वर्ग है। तो ये अभिलेख कहाँ से मिला है राजा देवंका का, ये लाओस से मिला है मेरे भाई। ओके जी, अब नेक्स्ट प्रश्न है भोजदेव का अभिलेख। देखो ये भोजदेव का अभिलेख मिला है जी पेहोवा से। ये राजा भोजदेव जी हैं, उनका अभिलेख कहाँ से मिला है, पेहोवा। और पेहोवा भी कहाँ पड़ता है आपका, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है मेरे भैया। कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। अब ये भोजदेव का जो अभिलेख है ना, जो पेहोवा से प्राप्त हुआ है, इसमें जानकारी देते हैं कि भाई जो पेहोवा जो नामक जगह है ना, ये घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। तो इतना ध्यान रखना, ये किसके लिए प्रसिद्ध थी, घोड़ों के व्यापार के लिए। घोड़ों के व्यापार, घोड़ों के व्यापार के लिए क्या जगह प्रसिद्ध थी भैया, पेहोवा। लिख लेना मेरे भाई, ठीक है, बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, आप लिख लेना। तो घोड़ों के व्यापार के लिए जगह पेहोवा प्रसिद्ध थी और ये अभिलेख किसका है, भोजदेव का अभिलेख है। ओके जी, अब नेक्स्ट है प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का शिलालेख। अब देखो जो प्रतिहार राजा महेंद्रपाल जी हैं, इनका भी शिलालेख मिला है और ये शिलालेख कहाँ से मिला है, ये भी आपका पेहोवा से ही मिला है। ठीक है, पेहोवा से ही मिला है। इसमें जानकारी मिलती है किसकी, वैष्णव मंदिरों की, क्योंकि जो राजा महेंद्रपाल जी हैं इन्होंने काफ़ी मंदिर बनवाए थे। तो ध्यान रखना है, प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का शिलालेख है, उसमें मंदिरों के निर्माण की या वैष्णव मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। ठीक है, लिख लेना आप सभी कि प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का शिलालेख पेहोवा से मिला है, जिसमें जानकारी किसकी मिली है, मंदिरों के निर्माण की। ओके जी, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो लाडनू राजस्थान से प्राप्त अभिलेख। देखो लाडनू जगह पड़ती है जोधपुर के अंदर, और जोधपुर कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में। तो यहाँ से जो अभिलेख मिला है ना, उसमें जो हरियाणा की जो राजधानी बताई है, कैपिटल बताई है, ठीक है, हरियाणा की जो कैपिटल बताई गई है वो बताई है दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या बताई है मेरे भैया, दिल्ली। दिल्ली को कैपिटल बताया गया है हरियाणा की। ओके जी, ठीक है। अब नेक्स्ट अभिलेख है बिजौलिया अभिलेख। अब ये बिजौलिया अभिलेख भी राजस्थान से मिला है, और राजस्थान में कहाँ से मिला है, झीलों के शहर से मिला है। अब आपको कमेंट करना है कि राजस्थान के अंदर झीलों का शहर किसे कहा जाता है, ठीक है, कमेंट जरूर करना है। तो यहाँ से जो ये बिजौलिया अभिलेख मिला है, ये मिला है चौहान शासक सोमेश्वर का। और सोमेश्वर जो उन्होंने कि मंदिरों के निर्माण करवाए थे हरियाणा के अंदर, ये जानकारी देता है। ठीक है, क्लियर है बिजौलिया अभिलेख। अब नेक्स्ट अभिलेख है आपका हांसी से जो मिला है। हांसी से जो अभिलेख मिला है, ये मिला है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान सेकंड का। ठीक है, ध्यान रखना, लिख लेना आप ढंग से, पृथ्वीराज चौहान सेकंड, उनका अभिलेख मिला है। कहाँ से मिला है जी, हांसी से मिला। और हांसी जगह कहाँ पड़ती है मेरे भाई, ये पड़ती है आपकी हिसार में। तो ये आपके महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभिलेख है मोहनबाड़ी झज्जर से और गोरावड़ा से मिला है। मोहनबाड़ी झज्जर और गोरावड़ा। देखो ये मोहनबाड़ी जो गोरावड़ा से जो अभिलेख मिले हैं ना,
ये आपके वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे? वैष्णव धर्म। ठीक है, तो वैष्णव धर्म से संबंधित हैं ये आपके मोहनबाड़ी और गोरावड़ा से जो मिले हैं। ठीक है, अब देखो संधि काल के 2 अभिलेख, ये अभिलेख मिले हैं आपके कहाँ से? तोसाम से। तोसाम, तोसाम जगह कहाँ पड़ती है? ये भिवानी में पड़ती है, मोहनबाड़ी झज्जर, ठीक है, गोरावड़ा रेवाड़ी में, ध्यान रखना है। ये संधि काल के अभिलेख मिले हैं, और संधि काल के जो अभिलेख तोसाम भिवानी से मिले हैं, इसमें एक जो आचार्य जी होते हैं शोभा यात्र, ठीक है, शोभा यात्रा के द्वारा जो है वैष्णव धर्म के लिए आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था, तो उनके बारे में बताया गया है। तो कई बार पेपर में डायरेक्ट आ जाता है संधि काल के 2 अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं तोसाम भिवानी से। ओके जी, ठीक है मेरे भाई। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। एक बार इसका क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और मैं बता देता हूँ आपको कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, ये ध्यान रखना है आपको। रिवीजन बार बार करते रहना है। भारतीय पुरातत्व विभाग 1861 में स्थापना हुई, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। यदि हरियाणा पुरातत्व विभाग है, उन्होंने सबसे पहले अन्वेषण किया 1862 में। हरियाणा में पुरातत्व विभाग की नज़र पड़ी थी 1921-22 के अंदर। 1921-22 में राजा कर्ण के टीला, और कर्ण का टीला कहाँ पड़ता है? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। किसने खुदाई करवाई? डीबी स्नूपर ने। थेपोलर, थेपोलर की खुदाई 1933-34 में होती है, और थेपोलर नामक जगह कहाँ पड़ती है? कैथल के अंदर पड़ती है। कैथल खुदाई किसने कराई थी? एच.एल. श्रीवास्तव जी ने। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड। अभिलेख, अभिलेख के मैंने बारे में बता दिया कि भारत के अंदर अभिलेखों की प्रथा जो चलाई थी वो राजा अशोक ने चलाई थी, मौर्य वंशी राजा ने, और ये प्रेरणा कहाँ से ली थी? उन्होंने जो है ईरानी शासक दारा से ली थी। टोपरा स्तंभलेख, टोपरा स्तंभलेख आपका कहाँ है? टोपरा नामक जगह पड़ती है यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर जगाधरी में। और पहले अंबाला में हुआ करती थी टोपरा, कहीं बाई चांस तत्कालीन आ जाए ना तो तत्कालीन अंबाला में, क्योंकि अंबाला से ही टूटकर यमुनानगर जिला बना था। ठीक है, अब टोपरा स्तंभलेख पे लिपि पूछ लेता है कई बार, भाषा तो प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। 12 खड़ी का जो अभिलेख मिला है ये मिला है जी शुद्ध जगाधरी से। आपका कहाँ से मिला है मेरे भाई? शुद्ध जगाधरी, यमुनानगर से। अब बात करते हैं अधूरा अभिलेख। तो अधूरा अभिलेख मिला है जी कपाल मोचन से, और कपाल मोचन ये जगह कहाँ पड़ती है? ये भी यमुनानगर में पड़ती है। एक स्तंभ पर 8 अभिलेख, ये गुजरी महल हिसार से मिले हैं। खरोष्टी लिपि में लिखा अभिलेख मिला है करनाल से। संस्कृत में लिखा अभिलेख मोहनबाड़ी झज्जर से। संगीत के 7 सुर मिले हैं जो आपके संगीत के 7 सुर सिरसा से। लाओस से प्राप्त अभिलेख राजा देवंका का है, महाराजा धीराज का। और बात की जाए कुरुक्षेत्र की महिमा बताई गई है। भोजदेव का अभिलेख है, भोजदेव का अभिलेख पेहोवा से मिला है। पेहोवा कुरुक्षेत्र में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध। प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का शिलालेख मिला है, ये भी पेहोवा से ही मिला है, कुरुक्षेत्र से मिला है। इसमें जानकारी वैष्णव मंदिरों के बारे में। लाडरू राजस्थान जोधपुर से अभिलेख मिला है, इसमें हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। बिजौलिया अभिलेख किसका है? बिजौलिया अभिलेख उदयपुर से मिला है। ये अभिलेख है सोमेश्वर का, जो पृथ्वीराज चौहान के फादर जी हैं उनका है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हांसी से जो अभिलेख मिला है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का मिला है, ये ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड। मोहनबाड़ी झज्जर गोरावड़ा रेवाड़ी से जो अभिलेख मिले हैं ये भगवत धर्म से संबंधित है, या भगवत धर्म या वैष्णव धर्म। ठीक है, संधि काल के 2 अभिलेख ये मिले हैं आपके तोसाम भिवानी से, और तोसाम भिवानी से जो मिले हैं जो हैं पुजारी जी हैं शोभ यात्रा जी, उनके बारे में, आचार्य शोभ यात्रा जी के बारे में बताया गया कि उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था। ओके भैया, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपने सिलेक्शन को जितनी जल्दी हो सके सुनिश्चित करें। तो मेरे भाई वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट ज़रूर करें, और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कि दोस्तों के पास शेयर करोगे जब ही हमारा हौसला बढ़ेगा, और जब ही हम आपके लिए अच्छा और कंटेंट बनाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।